नमस्कार दोस्तों कुंभ मेला 2025 का 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 का प्रयागराज में ऑर्गेनाइज होने वाला है। दोस्तों कुंभ मेला एक बहुत बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है जहां पर कई सारे श्रद्धालु साधु सन्यासी दोस्तों आते हैं, वहां पर रिचुअल बाथ लेते हैं, अपने सेल्फ को प्योरीफाई करते हैं और दोस्तों ये बहुत बड़ा कल्चरल सेलिब्रेशन हिंदुइज्म में माना जाता है। तो दोस्तों कुंभ मेला एग्जैक्टली है क्या, उसे समझना जरूरी है। दोस्तों कुंभ मेले में जो शब्द है कुंभ, वो हमें मिलता है कुंभक से। कुंभक का मतलब होता है घड़ा, मतलब अमृत से भरा हुआ घड़ा। दोस्तों इसका पूरा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन मैं आपको आगे समझाऊंगी। सबसे पहले तो कुंभ मेला दोस्तों 4 जगह पर ऑर्गेनाइज होता है। एक हरिद्वार में होता है गंगा के घाट पर, एक होता है उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट पर, एक होता है नासिक में दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर, और एक होता है दोस्तों प्रयागराज में जहां पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अब दोस्तों जो कुंभ मेला है वो एक नहीं 4 तरह का होता है। एक होता है दोस्तों कुंभ मेला जो हर 12 साल में 4 बार ऑर्गेनाइज होता है। एक होता है दोस्तों अर्ध कुंभ मेला जो हरिद्वार में ऑर्गेनाइज होता है और प्रयागराज में ऑर्गेनाइज होता है हर 6 साल में। एक होता है दोस्तों महाकुंभ मेला जो 144 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है। दोस्तों जब 12 कुंभ मेला कंप्लीट हो जाते हैं तब दोस्तों एक महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है। इसके बाद में दोस्तों आता है माघ कुंभ मेला जो कि दोस्तों हर साल ऑर्गेनाइज होता है प्रयागराज में जनवरी फरवरी में, जो कि होने वाला है। अब दोस्तों जो कुंभ मेला है उसका ओरिजिन आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों इसकी पूरी हिस्ट्री समझते हैं शुरुआत से। दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ तो दोस्तों देवताओं के बीच में और दानवों के बीच में जंग हुई। अब दोस्तों भगवान विष्णु ने जो अमृत का कलश है वो गरुड़ देवता को संभालने के लिए दिया और दोस्तों दानव जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे थे इस अमृत कलश को गरुड़ देवता से। इसी दौरान दोस्तों कुछ अमृत की बूंदें हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में आकर गिर गई, जिसके बाद में दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये बात रखी कि जहां जहां पर अमृत कलश की बूंदें गिरी हुई हैं वहां पर दोस्तों अगर लोग रिलीजियस बात ले तो उनका सेल्फ प्योरीफाई होगा। जिसके बाद में दोस्तों उन्होंने ही ये सलाह दी कि कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अब दोस्तों कुंभ मेला में कई सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों एक होता है स्नान। अब दोस्तों यहाँ पर साधु सन्यासी और अखराज आकर स्नान करते हैं। अखराज दोस्तों वर्ड निकला है अखंड से। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अखराज के बारे में बताया था। इसका मतलब होता है ऑर्डर, दोस्तों सोशल ऑर्डर, जहां पर सोशल यूनिटी हो, गैदरिंग हो और दोस्तों कल्चरल सेलिब्रेशन हो, कल्चरल गैदरिंग हो, उसे अखरा कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पर 3 अखराज है। एक है शिव अखरा जहां पर शिव की भक्ति होती है, एक है दोस्तों वैष्णव अखरा जहां पर विष्णु जी की भक्ति होती है, और दोस्तों एक है उदासीन अखरा जो कि गुरु नानक देव के जो बेटे थे दोस्तों चंद्रदेव, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था उदासीन अखरा। अब दोस्तों ये जितने भी अखराज हैं ये सभी आते हैं कुंभ मेला में, वहां पर आकर दोस्तों स्नान करते हैं। इस स्नान को दोस्तों राजयोगी स्नान भी कहा जाता है। अब दोस्तों जब ये अखराज वहां पर स्नान करते हैं, ट्रेडिशनली गैदर होते हैं दोस्तों और एलिफेंट्स पर, हॉर्सेस पर आते हैं, तो उसे पेशवाई कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों एक बहुत बड़ा रिलीजियस सेलिब्रेशन दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। और दोस्तों इसी कल्चरल इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इस कल्चरल इंपॉर्टेंस और कल्चरल सेलिब्रेशन को समझते हुए दोस्तों यूनेस्को के द्वारा 2017 में हमारे कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसलिए दोस्तों अब जो कुंभ मेला है वो एक कल्चरल हेरिटेज है भारत की, हिंदुइज्म का बहुत बड़ा फेस्टिवल है दोस्तों, और यही है कुंभ मेला।